हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट का रीडिंग। आज मैं इस वक्त क्या रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की भावना आपको लेकर क्या है। और आज की रीडिंग टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर करने जा रही हूँ। यदि आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को मैं थोड़ा सा पहले क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको भी क्लियरेंस आ जाए, उसके बाद आप रीडिंग देखें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मीन्स अगर आप लोग बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट में नहीं है तो भी नो कॉन्टैक्ट है, या फिर कभी कभार आपकी आपके पर्सन से बातचीत हो जाती है, कॉन्टैक्ट में है वो आपके व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर, आपको ब्लॉक नहीं किया है उन्होंने, बट उनकी अपनी मर्जी के हिसाब से अगर वो आपसे बोलते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से वो आपसे बात करते हैं, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिन्होंने ब्लॉक किया वो देख सकते हैं, जिन्होंने ब्लॉक नहीं किया है लेकिन कभी कभार बातचीत हो जाती है, लेकिन कोई भी क्लियरेंस नहीं है पर्सन की साइड से, कोई भी क्लियरिटी नहीं है पर्सन की साइड से, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, जान सकते हैं उनके दिल का हाल आपके लिए। और अगर बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो क्या भूल चुके हैं, आपको भुला दिया है उन्होंने, या आपके प्यार से, आपके रिश्ते से को आप तोड़ना चाहते हैं। क्या है उनके दिल में गहराई, क्या है सच्चाई, तो इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं डियर गाइस। ठीक है, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में इस चीज़ को देखेंगे। ये रीडिंग कौन कौन देख सकता है। आप शादीशुदा हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। वन साइड सिंगल मैरिड है, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। लव लाइफ है आपकी, कोई एक्स्ट्रा में रिलेशनशिप है, वन साइड सिंगल मैरिड है, बिल्कुल देख सकते हैं आप। तो रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। राशियाँ मैं इसमें बता दूंगी आपको, जो राशियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई देंगी मैं आपको राशि बता दूंगी। पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं डियर गाइस, क्योंकि जितना पॉजिटिव आप रहेंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जीज आपको फील होगी। ठीक है, तो क्या है एनर्जीज यहाँ पर चेक करने वाली हूँ मैं। कैंडल के जरिए पहले जान लेंगे, ठीक है, देन उसके बाद टैरो कार्ड को लूंगी मैं। तो कंसंट्रेशन को आपको कंसंट्रेशन बना के रखना है, कैंडल के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करना है आपको। ठीक है, इस वक्त एकदम फोकस करना है कैंडल की लॉ पर। ठीक है, कैंडल की लॉ पर आपको फोकस करना है और देखेंगे सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट भावना। तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ इस वक्त, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो थिंक ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं आपको। ठीक है, एनर्जीज यहाँ पर उनके रिस्पॉन्स वाली दिख रही है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं वो आपको, बिल्कुल भी उनकी साइड से कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इस वक्त जैसे मैं आपकी खुद की एनर्जीज को चेक कर रही हूँ तो आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर बड़ी बेचैनी वाली दिखाई दे रही है, बड़ा परेशान से दिख रहे हो आप, है ना। क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से जो ये रिलेशनशिप है, ठीक है, आप इस रिलेशनशिप में हो तो ठीक है, पहले चीज़ें ठीक भी थी, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि पहले काफ़ी कुछ चीज़ों में चेंजेस थे, पहले बहुत अलग थी एनर्जीज, पास्ट में प्यार बहुत था, रिश्ता बहुत मजबूत था, है ना, और कुछ भी छुपा नहीं था आप दोनों में एक दूसरे को साथ, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो बड़ा ही अच्छा रिश्ता दिखाई दे रहा है पास्ट का, है ना। बड़ी बड़ी बातें भी दिख रही हैं, कमिटमेंट दिख रहा है, घूमना साथ में दिख रहा है, मतलब बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। मेंटली फिजिकली स्ट्रांग भी दिख रहे हो, है ना। एक तरीके से लाइफ पार्टनर मान चुके थे आप पास्ट में, जो दिख रहा है एनर्जीज, है ना। तो पास्ट में आपका एनर्जीज अच्छा दिख रहा है, लेकिन प्रेजेंट में आते आते चीज़ें बड़ी चेंज सी हो गई हैं। वही पर्सन मैं देख रही हूँ पास्ट में जिसकी एनर्जीज आ रही है, वही प्रेजेंट में बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। ये पर्सन ना बड़े बदल से गए हैं, इनका स्वभाव बड़ा बदल गया है। बात अब जैसे पहले ना बात एकदम बहुत ज़्यादा बात अच्छे से करते थे, बात करने का बहाना ढूंढते थे आपसे, है ना। ऐसा लग रहा है देखकर कि बात करने का बहाना ढूंढते थे। अगर आप इनका फ़ोन पिक नहीं करते थे, या आप मैसेज नहीं देखते थे, सीन नहीं करते थे, रिप्लाई देर से करते थे आप, है ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब सुना देते थे, या बहुत ज़्यादा बेचैनी आपको इनके अंदर दिखती थी कि हाँ ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में जो सिचुएशन दिख रही है उसमें ना बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। वो बेचैनी कहाँ गई, वो बातें जो वो आपसे करते थे वो कहाँ गई, है ना। वो तो आप कॉल भी नहीं करते हैं, मैसेज भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं प्रेजेंट में देख रही हूँ कि एकदम चीज़ें चेंजेस हो गई। अब तो जैसे मैं देख रही हूँ कि आप कॉल भी अगर इनको करते हो तो
ढेरों कॉल किए हैं आपने, मतलब अगर मैं बोलूँ तो ढेरों कॉल किए हैं आपने खुद ने, बट रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं जो पहले नहीं होते थे। नाराज़ होकर मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों से तो आपके पर्सन नाराज़ होकर बिल्कुल ही उन्होंने ब्लॉक कर दिया है आपको, और अनब्लॉक तक नहीं कर रहे हैं, है ना। काफ़ी टाइम हो गया है, गुस्सा हो गए किसी बात पर, नाराज़ हो गए। कोई छोटी सी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी, सॉल्व हो सकती थी, लेकिन उन्होंने सॉल्व करने की जगह नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज़्यादा अच्छा समझा, ब्लॉक करना ज़्यादा उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने एकदम ही ब्लॉक कर दिया आपको, है ना। बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। अभी मैं आपकी एनर्जीज को अगर देखूं यहाँ पर, तो आप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ते को नहीं खोना चाहते हो आप, है ना, क्योंकि आपने ना बहुत ज़्यादा प्यार किया है गाइस, बहुत ज़्यादा, टोटली, मतलब आपने अपना इस इंसान को ना अपना सब कुछ समझा है, और आज भी आप बहुत प्यार करते हो। खासतौर पर मैं देख रही हूँ कि जब आप अपने सारे काम काज निपटा कर, जब होता है ना एक रात का टाइम ऐसा होता है कि हाँ भाई इंसान सारे काम ख़त्म करने के बाद एक आराम से अपना लेटता है, तब उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो सोचता है। तो मैं ये देख रही हूँ कि नाइट के टाइम में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, है ना, और काफ़ी देर तक आप जागते रहते हो, और आप हम यही सोचते रहते हो कि मतलब कितना बदल गया है ये इंसान, अब कब कांटेक्ट करेगा करेगा कि नहीं, मतलब एक तरीके का एक भ्रम, एक डर, एक जो फियर होता है ना, वो मैं आपकी एनर्जीज में देख रही हूँ, क्योंकि आप चाहते बहुत हो इनको, है ना, बहुत चाहते हो। लेकिन जिस तरीके से आपको इस रिश्ते में धोखा मिला, या जिस तरीके से आपके प्यार का फ़ायदा उठाया गया, है ना, क्योंकि आपके पर्सन की जैसे मैं एनर्जीज को देख रही हूँ, तो जितना प्यार आपने किया उतना प्यार उन्होंने भी किया आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको प्यार नहीं किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी आपकी जो अभी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, है ना। नाराज़ बहुत रहते हैं, गलतफहमियां बहुत भर गई हैं उनके मन में आपके लिए, है ना। और मिसगाइड, इतना ज़्यादा मिसगाइडेंस भी आ रही है कि कोई मिसगाइडेंस को करता है, जिसकी वजह से इनका माइंड चेंज हो गया है आपके प्रति, है ना। प्यार है, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, या वो इंसान आपको उसने भुला दिया है, मिस नहीं करता है, नहीं, भुलाया उसने आपको नहीं है, मिस वो आपको बराबर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे पहले मन एकदम क्लियर था, आप समझ रहे हो ना, क्लियर था एकदम, लेकिन अब उस क्लियर मन में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपको दूर कर रही हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, डार्क एनर्जीज को मैं देख रही हूँ, बहुत डार्क एनर्जीज है। अभी ये डार्क एनर्जीज जो यहाँ पर दिख रही है, ये डार्क एनर्जीज क्या किस तरीके से वर्क कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप कोई रिचुअल नहीं कर रहे हो, या फिर आप ढंग से नहीं कर रहे हो, या फिर क्योंकि इसको तो ठीक किया जा सकता है, जो डार्क एनर्जीज है उनको ठीक कर सकते हो आप, क्योंकि इनकी वजह से ही आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। और आप अगर कोई रिचुअल कर रहे हो, ढंग से नहीं कर रहे हो, या फिर एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो नहीं कर रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं असर नहीं करेगा। ये भी समझने की बात है कि ना, क्योंकि प्रॉपर एनर्जीज होनी चाहिए, जो जिस एनर्जीज में आप हो उसी एनर्जीज में वो करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है। दूसरा, क्योंकि देखो डार्क एनर्जीज हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि मन क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही हैं, और पर्सन बेचैन भी होते हैं कई बार, उनको लगता है, खुद को भी लगता है उनको कि क्या हो रहा है मेरे रिलेशनशिप में, मुझे अपनी चीज़ों को ठीक करना है। आपकी याद भी आती है, मिस भी करते हैं आपके, क्योंकि आपने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई हमने साथ में कितना टाइम बिताया है, तो बहुत टाइम बिताया है आपने साथ में, ऐसा नहीं कि आपने टाइम साथ में नहीं बताया है। यहाँ पर ना मेरे को हार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब आपके पर्सन की जो एनर्जीज आई ना, इसमें मुझे हार्ट बनता हुआ दिख रहा है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ उसके दिल में आज भी प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन उस मोहब्बत में, उस प्यार में कुछ ऐसी एनर्जीज हो गई हैं, डार्क एनर्जीज, जिसकी वजह से वो जो एनर्जीज उनकी खुद की थी वो सामने नहीं आ पा रही है, ठीक है। धोखा मेरे को यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है बार बार, वो धोखा इसलिए दिखाई दे रहा है कि कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन, ठीक है, आपको चीट कर रहा है, और आपको शायद ये चीज़ पता भी हो सकता है, हो सकता है नहीं भी पता हो, लेकिन सबकी एनर्जीज मैं नहीं बोलूँ क्योंकि जनरल बेस रीडिंग है, लेकिन हाँ कहीं कहीं दिख रहा है कि चीट कर रहे हैं वो आपको, और चीट जो आपको कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, और वो थर्ड पार्टी इनका लेकिन साथ छोड़ देगी, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आज थर्ड पार्टी की वजह से वो आपका साथ नहीं, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी कॉल का मैसेज का आंसर नहीं कर रहे हैं,
लेकिन आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से मुझे दिख रहा है, ठीक है, आगे आने वाला समय जो दिख रहा है उसमें क्या दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मतलब माफ़ी मांगेगा, और ये पर्सन अपनी गलतियों का, है ना, पछतावा भी इसको बहुत होगा। क्योंकि अभी तो सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन थर्ड पार्टी इनके लिए कार्मिक है, इनको ये बात नहीं पता है। वो कार्मिक जो रिलेशनशिप थर्ड पार्टी का इनके लिए दिखाई दे रहा है, वो रिलेशनशिप इनके लिए ठीक नहीं है, ठीक है, वो रिश्ता इनका टूट जाएगा। जिस रिलेशनशिप के लिए इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी है, आपको इग्नोर कर रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, आप रिक्वेस्ट करते हो तब जाके कहीं बात होती है, और हो सकता है अगर ब्लॉक कर दिया होगा तो वो भी नहीं होगी। तो फिर यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है कि थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल में कर रही है, ये चीज़ें इन्हें नहीं पता है कि ये कार्मिक है, और वो साथ इनका छोड़ देगी आगे आने वाले टाइम में। थर्ड पार्टी का इनका कोई साथ नहीं होगा, बिल्कुल टूट जाएगा रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ। ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस हिसाब से आज आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको बहुत इग्नोर कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी की एनर्जीज की वजह से कर रहे हैं। खैर, तो यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मेंटली भी यहाँ पर दिख रहे हैं कि कहीं कहीं आप डिस्टर्ब हो रहे हो, और फिजिकली भी मैं अगर आपको बोलूँ तो हेल्थ इश्यूज आपको आई थिंक आ रहे होंगे, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जिसकी वजह से आप भी स्ट्रेस में आ रहे हो, है ना। तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक जरूर रखें, क्योंकि अगर आपकी खुद की ऊर्जा अगर पॉजिटिव नहीं रहेगी या खुद की ऊर्जा आपकी सकारात्मक नहीं रहेगी तो फिर पॉजिटिविटी कैसे आएगी, है ना। तो खुद की चीज़ों पर भी आपको अपनी खुद की एनर्जीज को आपको बहुत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है ना, क्योंकि समटाइम्स देखने में आया है कि हाँ भाई पर्सन की एनर्जीज तो ठीक है, वो ठीक हो गई है आपकी पूजा पाठ से या आपकी रिचुअल से ठीक हो गई, हीलिंग से ठीक हो गई, बट आपकी खुद की एनर्जीज पर भी वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को भी आपको देखना होगा, ठीक है। तो कुछ अल्फ़ाबेट यहाँ पर मेरे को जो एनर्जीज मिल रही हैं वो अल्फ़ाबेट की मेरे को जो मिल रही है मैं बता देती हूँ। SK है, NDL है, M दिख रहा है, Y दिख रहा है, S दिख रहा है, R दिख रहा है, N दिख रहा है, एंड Y के साथ G है, J भी है, G और J दोनों दिख रहे हैं, O है, M है, L है, एंड B है, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिख रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और भी दिख रही है कि जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ कोई फ्यूचर नहीं है, तो हाँ एनर्जीज में यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी के साथ कोई भी फ्यूचर आपके पर्सन का नहीं देख रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को यहाँ पर मैंने इसको क्रॉस चेक भी किया है कि जिस रिलेशनशिप में है या वो जिस थर्ड पार्टी में है वो तो उसके साथ कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप से जानी ही जानी है, क्योंकि जिसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है वो कैसे रह सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि थर्ड पार्टी जाएगी तो जाएगी, लेकिन आपके रिलेशनशिप पर इसका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है ना। क्योंकि जो आज इस वक्त आपके पर्सन आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, वो इसके पीछे रीज़न भी यहाँ पर यही है, क्योंकि जिस तरीके से ये थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल में करके या बहुत ज़्यादा इनको इमोशनली अपनी तरफ खींचती है ना, तो उससे ये समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को कि कौन इनका इतना अपना है, कौन इनका इतना पराया है ना। लेकिन ये चीज़ें उनको आगे दिखेंगी, ठीक है, ये चीज़ें उनको आगे दिखेंगी, है ना। तो अभी थोड़ा सा कैंडल से चेक, टैरो कार्ड से चेक कर लेती हूँ कि टैरो कार्ड से क्या एनर्जीज है। कैंडल से मैंने प्रॉपर चेक कर लिया है, आपके और आपके पर्सन दोनों की एनर्जीज को चेक कर लिया है कैंडल वैक्स की एनर्जीज में। और मैंने देखा कि हाँ मिस करते हैं आपको, एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज हैं जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। तो उनको क्लियर करने की ज़रूरत है, और आप उस चीज़ को क्लियर करें, बिल्कुल क्लियर करें। और उसके लिए अगर कोई उपाय या कोई हीलिंग या रिचुअल करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका जो पर्सन आपके लाइफ से जा चुका है वो वापस से आपके लाइफ में लौट कर आए। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी उपाय रेमेडीज लेना है तो आप ले सकते हैं, ताकि सकारात्मकता आपकी लाइफ में आए, ठीक है।
तो देखो मैं यहाँ पर क्या चीज देख रही हूँ, फर्स्ट कार्ड में जो मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब आई एम शॉकिंग, ठीक है, मैं खुद शॉक्ड हो रही हूँ जो कार्ड को मैं देख रही हूँ। मैं यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड देख रही हूँ, मैं यहाँ पर रियूनियन का कार्ड देख रही हूँ, मैं यहाँ पर कॉल का कार्ड देख रही हूँ, मैं यहाँ पर उनके मैसेज का कार्ड देख रही हूँ। लेकिन आई थिंक कुछ ही लोगों के पास कॉल या मैसेज आ रहा होगा, सबके पास नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस कार्ड के हिसाब से कार्ड इतना ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव है, जो कि आपको इस चीज़ की तरफ गाइड कर रहा है कि तुम्हारा पर्सन के साथ तुम्हारा फ्यूचर भी है, तुम्हारे पर्सन के साथ तुम्हारी न्यू बिगनिंग भी होगी, तुम्हारे पर्सन जो है वो तुम्हारी लाइफ में लौट कर भी आ रहे हैं, उन्होंने कई कॉल किए, कई मैसेज किए, या फिर वो इस वक्त भी आपके साथ होने चाहिए कार्ड के अकॉर्डिंग। बट सेकंड कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है और थर्ड कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऐसी सिचुएशन दिख रही है बट आपका रियूनियन नहीं हो पा रहा है। अब ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज उस पॉजिटिव एनर्जीज को आपकी तरफ आने ही नहीं दे रही है। मैंने बोला था अभी जस्ट आपको, अगर आपने कैंडल बॉक्स रीडिंग देखी थी, शुरू से देखी है, कि पर्सन की एनर्जीज तो यहाँ पर क्लियर दिख रही है आपके लिए, और अब वो काफी ज्यादा पहले से चेंज भी हो गए हैं। और ये चेंज का कार्ड इस बात को बोल भी रहा है कि हाँ, जो नकारात्मक क्रियाएं थी या जो चीजें थी उनके मन में निगेटिविटी थी, वो बहुत हद तक जो है वो कम हो चुकी है और वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं बट आपकी तरफ एनर्जीज ने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, आपकी तरफ एनर्जीज ने ब्लॉक कर रखा है। वो निगेटिव एनर्जीज जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी तरफ उसको नहीं बढ़ने दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल मैसेज या रियूनियन के चांसेस उधर से तो है, दिख रही है पर्सन की साइड से, और कार्ड भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनका तरफ से कार्ड भी आया है कि वो बेचैन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो खुद उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, खुद उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, बट वो एनर्जीज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। तो आपकी खुद की एनर्जीज यहाँ पर ब्लॉक दिख रही है, स्टक दिख रही है, चाहे वो थर्ड पार्टी की तरफ से हो, चाहे डार्क एनर्जीज की वजह से हो, चाहे आपके ग्रह की वजह से हो, लेकिन हाँ वो एनर्जीज आपकी यहाँ पर डिस्टर्ब दिख रही है, रोक रही है, जिसकी वजह से आई थिंक कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज होने के बाद भी शायद ही आपके पास कोई कॉल आया हो, शायद ही आपके पास कोई मैसेज आया हो, नहीं हो पा रहा होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज देखो बंधी हुई है, ठीक है, एनर्जीज यहाँ पर बंधी हुई है। हाँ, कुछ लोगों की एनर्जीज में, जैसे आज मुझे सुबह ही 4-5 कॉल आए कि हाँ मैम हमारा मैसेज आया है या कॉल आया है। यूट्यूब पर भी कल काफ़ी सारे कमेंट थे कि मैम हमारा कॉल आया है, मैसेज आया, पर्सन से बात हुई, तो उनकी एनर्जीज ने वर्क किया होगा, उनकी खुद की एनर्जीज हील की है या फिर पॉजिटिव है, जिसकी वजह से वो एनर्जीज, एक इधर से एनर्जीज आई, एक इधर से एनर्जीज आई, और दोनों एनर्जीज आपस में एक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्ड है उसके हिसाब से देखा जाए तो पर्सन की तरफ से एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है और वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और वो आपके लाइफ में यहाँ पर न्यू बिगनिंग की तरफ मेरे को यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। बट अगर कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा है या फिर पॉजिटिव एनर्जीज होने के बाद भी रियूनियन नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं एनर्जीज जो है वो डार्क है, और उस एनर्जीज को आपको पर्सनली तौर पर चेक करवाना चाहिए कि कहाँ से एनर्जीज ऐसी है जो रुक रही है, रास्ता रोक रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, जैसे क्योंकि यहाँ पर जैसे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी यहाँ पर इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि हाँ ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ठीक है, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है, ये चीज दिख रही है। यहाँ पर भी कार्ड बहुत अच्छा है, यहाँ पर भी कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो अब वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, जो जिम्मेदारियां उन्होंने बीच से छोड़ी हैं, बीच से तोड़ी हैं, है ना, तो वो जिम्मेदारियां वो निभाने को तैयार है, ठीक है। हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन आपके साथ इतना टाइम जो उन्होंने रहे हैं ना, वो टाइम कैसे वो भूल जाएं, वो जो साथ आपका रहा है इतने सालों से, इतने दिनों से, आप जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे, आपका इतना बातचीत हुई, आपकी इतना प्यार आपने एक दूसरे को किया है ना, केयर की, तो वो कैसे भूल जाए, तो वो चीज़ें वो नहीं भूल पा रहे हैं। तो इस समय अगर बिल्कुल ब्लॉक कांटेक्ट है या बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं एनर्जीज डार्क है, जिसकी वजह से चीज़ें हो तो रही हैं पर वर्क नहीं कर पा रही हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। खैर, मैं राशियाँ बता देती हूँ, और राशियाँ बताकर मैं एनर्जीज को दोबारा से एक बार चेक करके एक्शन उनका देख लेती हूँ, क्योंकि एक्शन तो मेरे को साफ तौर पर फर्स्ट कार्ड ने ही बता दिया है कि भाई ये पर्सन स्टेप ले रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका एक्शन दिख रहा है।
हालांकि थर्ड पार्टी है और बहुत एक्टिव है, तो इसी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी का जो प्रॉब्लम्स हो रहा है उसके लिए प्रॉपर तरीके से रिचुअल हीलिंग है ना, वो चीज़ें ज़रूरी हैं। यहाँ पर राशियाँ दिखाई दे रही हैं, चंद्र राशि के आधार पर बोलूँगी मैं। अगर आपको नहीं पता है चंद्र राशि तो आप नेम राशि के हिसाब से देख सकते हो। तो मीन दिख रही है, धनु है, कुंभ है, लिब्रा है, टॉरस है, एरीज है, जामिनी है, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है राशि यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये राशि एक्वेरियस एंड वर्गो भी राशि यहाँ पर शो हो रही है। तो कप्स में एनर्जीज है, और कप्स में एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि जिस टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है उस टाइम से उनकी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं आपके पर्सन के लाइफ में। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं ना आजकल, आपके पर्सन ब्लॉक कर देते हैं, आपको नाराज़ हो जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिसकी वजह से ही आपके रिलेशनशिप में इस तरह की एनर्जीज हो रही हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट हो चुका है, उसका रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर तो नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। तो थर्ड पार्टी के साथ तो एनर्जीज कहीं कहीं बिल्कुल स्टॉप वाली आ रही है, और ये स्टॉप एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छी भी होने वाली है, क्योंकि आप लोगों का प्यार शुरू से है और आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ खुश हो। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जीज जो है वो यहाँ पर कहीं कहीं बिल्कुल दिख रहा है कि आपके पर्सन के साथ उनका रिश्ता जो है वो अब खराब हो रहा है, और आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं। ठीक है, बट ये एनर्जीज अगर आपके साथ कनेक्ट हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप 1111 जरूर लिखिएगा, 11 जरूर लिखिएगा। ठीक है, न्यू बिगनिंग का साइन, रीयूनियन जरूर लिखिएगा, महादेव, जय महादेव, हर हर महादेव, ब्लेसिंग, ये सब जरूर लिखिएगा आप, है ना। तो यहाँ पर कार्ड में जो एनर्जीज दिखाई दे रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बोलूँगी तो बहुत गिल्ट है आपके पर्सन को। गिल्ट का कार्ड साफ दिखाई दे रहा है। गिल्ट इन्हें इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस रिलेशनशिप की कदर नहीं की और वो छोड़कर चले गए आपके रिश्ते को। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मुझे और भी दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से आपको लेकर सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं वो अब इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक होता है ना ईमानदारी से करना, तो वो सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, उनको आपको ठीक करना है। क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा दिख रही है, और कहीं कहीं पर तो चीज़ें ठीक दिख रही हैं, बट कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर वो ठीक होती है तो फिर आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा गाइस। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना रेजोनेट करती है आपको ये रीडिंग, है ना। और हर हर महादेव जरूर लिखा करिए, है ना, जय माता दी जरूर लिखा करिएगा, है ना। कितना कौन सी आपको रीडिंग जो है वो ज़्यादा देखनी है ये भी चीज़ आप लिखा करिएगा। ठीक है, आई होप सो। टेक केयर, बाय बाय।